हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार सोनी अपने यूट्यूब चैनल अमित कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और मैं जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो फर्स्ट वीडियो मैंने शेयर की थी, उसी से रिलेटेड ये भी वीडियो है। लेकिन ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसका कॉन्सेप्ट डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से है। अकाउंट में कोई भी टॉपिक होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। ये तो आप जानते ही होगा कि हर एक अकाउंटिंग आइटम्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना है। तो उसी से रिलेटेड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। और आप पिछले कई साल के पेपर आप देखेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड आपके 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एडजस्टमेंट के रूप में ये आता रहता है। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। छोटी वीडियो रहेगी, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और आप अपनी बुक को ओपन करके भी अब देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सुनकर पढ़ते हैं तो जल्दी याद होता है। और एक मैं आपसे कहूँगा कि एक डेटा यानी एक वैल्यू अपने माइंड में एज्यूम करके इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पर फर्म का डिसॉल्यूशन किया जाता है तो उसमें एक पॉइंट आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसमें 4 केसेस होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड में यहाँ पर पहले से ही लिख रखा हुआ है। तो 4 केसेस में पहला जो केस है, आपके बैलेंस शीट में मान लीजिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख दिया हुआ है। नीचे इन्फॉर्मेशन में क्लेम टू पेड के लिए कुछ नहीं बोला है, यानी कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया है। तो फर्स्ट केस में कुछ करना नहीं है, इसको सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, जिसकी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर। फर्स्ट, नो इन्फॉर्मेशन, workman compensation reserve goes in the credit side of partners capital account in old ratio. Second case, workman compensation reserve in balance sheet 1 lakhs. In information, it means in adjustment, claim to paid, कितना क्लेम 1 lakhs, दोनों वैल्यू सेम। तो करना क्या है, जब भी क्लेम होगा तो आपको पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख, ये ट्रांसफर हो गया रियलाइजेशन के क्रेडिट में। उसके बाद इसका पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक जब भी पेड करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक तो होना ही होना है। जितना आप पेमेंट करेंगे एक एंट्री तो आपकी एकदम करेक्ट हो रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके। केस थर्ड में क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको 1 लाख बैलेंस शीट में दिया हुआ है, क्लेम टू पेड 80,000 है। अब यहां देखिए कि 80,000 यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्या है, लेस देन वैल्यू आप पेड कर रहे हैं। तो इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि यही एग्जाम में आपके आता है। सबसे पहले मैं इसको अलग रखता हूँ 80,000, और जो बैलेंस आएगा वो आपका 20,000, उसको मैं अलग कर लेता हूँ। तो जितना पेमेंट करना है लेस देन वाले केस की बात मैं कर रहा हूँ। 80,000 को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
सॉरी रियलाइजेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000। सेकेंड पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000। और उसके जो बैलेंस आपके पास बचा, यहाँ पर जो बैलेंस आया, ये आप देखिए, ये बैलेंस जो आया आपके पास वो 20,000 आपके पास आया। उसके लिए आप ये एंट्री बनाएंगे, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, आई थिंक आपको थर्ड केस भी समझ में आएगा और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट एंड फोर्थ केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख गिवन इन द बैलेंस शीट। आपके बैलेंस शीट में मान लीजिए 1 लाख रुपए दिया हुआ है, यहां पेमेंट कितना हो रहा है, क्लेम टू पेड 1,20,000, तो मोर देन है, तो यहां वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई बैलेंस नहीं बचेगा। तो इसमें सीधा सीधा क्या है, ये जो 1 लाख है इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, क्रेडिट साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख, और 1,20,000 को पेड कर दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,20,000। तो इस केस में और इस केस में डिफरेंस यही है कि अगर आपका लेस देन पेमेंट होता है तो जो बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन मोर देन में ऐसा कुछ नहीं होगा। आप केवल ट्रांसफ़र 1 लाख को ट्रांसफ़र करेंगे और 1,20,000 को पेमेंट कर देंगे। और यहाँ क्या होगा, जितना पेमेंट करेंगे उतना ही हम वर्कमैन कंपनसेशन जब ट्रांसफ़र करेंगे उतना पेमेंट करेंगे, और जो बैलेंस आएगा उसको मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में और रेशियो में पार्टनर्स में के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो आपका ये जो टॉपिक है डिसॉल्यूशन पार्टनरशिप फर्म में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार आप अपने माइंड में एक वैल्यू रखते हुए और इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सारी एंट्री क्लियर हो जाएगी। और ये बोर्ड एग्जाम से में बहुत इंपॉर्टेंट आता है और हर बार आता है, हर पेपर में देखेंगे, पिछले कई साल के पेपर में, और जो भी आपके पास सैम्पल पेपर होंगे उसमें आप देखेंगे तो ये ज़रूर मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल अमित कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।